राधे राधे। आज एक ऐसे भक्त की कथा सुनते हैं जो जन्म से ही अंधा था, जिसके माता पिता भाई बहन सब कुछ जगन्नाथ जी थे। उस भक्त का नाम था माधव। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका चित्त था, शुद्ध, निर्मल और भक्तिमय। माधव हर दिन जगन्नाथ जी के मंदिर जाता था। ये उसका रोज का नियम था। ना वो किसी की सहायता लेता, ना किसी पर बोझ बनता। जब लोग माधव से कहते कि आप तो नेत्रहीन हो, आप हर दिन मंदिर क्यों जाते हो? किसी दिन आप ठोकर खाकर गिर गए तो आपको चोट लग जाएगी और आपके पास तो कोई नहीं है जो आपकी सेवा कर सके। इस पर माधव मुस्कुराकर कहते, मैं तो नेत्रहीन हूँ, लेकिन मेरे जगन्नाथ जी वो तो सब देख सकते हैं। उनके नेत्र इतने बड़े हैं कि वो एक बार में ही पूरा संसार देख लें। फिर मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ, अवश्य ही वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे, और अगर कुछ हुआ भी तो वो सब संभाल लेंगे। माधव के जवाब सुनकर सब निशब्द हो जाते थे। एक दिन माधव बहुत बीमार पड़ गया। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहे थे, हे जगन्नाथ, आपने द्वार तक तो बुला लें, फिर चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर लेना। कम से कम लोग आप पर लालछन तो नहीं लगाएंगे कि आप अपने ही भक्त को अपने द्वार तक भी नहीं बुला पाए। ऐसा कहते हुए माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है, माधव, क्या हुआ तुझे? आज तुम मेरे द्वार नहीं आए? उस छोटे बच्चे की आवाज सुन माधव मुस्कुराने लगता है और कहता है, आखिर तुम आ ही गए। मुझे तो पता ही था तुम जरूर आओगे। तुम भला अपने भक्तों से दूर थोड़ी ही रह सकते हो। तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए आने का। माधव की बात सुन बाल रूप धारण किए हुए जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, माधव, अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। कृपया मुझे जाने को मत कहना। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, तुम्हारी सेवा करनी है। मुझे मना तो नहीं करोगे ना? माधव प्रभु की प्यारी सी आवाज सुनकर कहते हैं, आपसे कोई जीत सकता है भला? प्रभु, आप ही तो मेरे पालनहार हैं। आज तक जो भी किया है आपने ही तो किया है। अब बस जीने की चाह खत्म हुई। प्रभु, अब आप मुझे अपने साथ ले चलें, यही मेरी विनती है। माधव की विनती सुन प्रभु कहते हैं, माधव, आज तुमने पहली बार कुछ मांगा है, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? इतना कहकर प्रभु माधव को अपने साथ लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। यदि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। राधे राधे। जय जगन्नाथ।